जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हम आपको देता है 2021 में जो पूछा गया था। कहते हैं प्राथमिक स्तर 1 से 5, कक्षा 1 से 5 के लिए कहते हैं हिंदी, कहते हैं 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश कहते हैं निर्देश, कहते हैं दिए गए गद्यांश को पढ़कर ध्यान निम्नलिखित में प्रश्नों के 1 से 5 का सही विकल्प को छांटिए। तो यहाँ पर आप लोग गद्यांश पढ़ लेने करके अधीम आते घुमक्कड़ ही थे। तो यहाँ पर आप लोग पैराग्राफ पढ़कर तभी यहाँ पर अपना उत्तर इसी में से देना है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहते जो घुमक्कड़ शब्द है में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग इसमें देखिए, यहाँ पर है घुमक्कड़। इसमें घुमक्कड़ जो पैराग्राफ में है, तो पैराग्राफ में घुमक्कड़ है। तो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जानते हैं शब्द किसी, कहते हैं किसी शब्द के पहले जो होता है आते हैं क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और किसी शब्द के बाद में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ए। कहते हैं अक्कड़, कहते हैं होता है, क्या होता है, अक्कड़। कहते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि इसमें आते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वैशाली में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कहते हैं वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आते हैं व्यंजन संधि है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने का क्या पूछा गया था। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किए थे तो उनकी अवस्था कितनी थी। जब महात्मा बुद्ध ने आते हैं बुद्धत्व प्राप्त की थी, मतलब ज्ञान प्राप्त की, तो उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी। तो वह कहते हैं 35 वर्ष की अवस्था उनका थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। चलिए बताइएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट आंसर होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो इसका श्रुति धर्म का अर्थ बताइएगा। 5 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं वैदिक धर्म, वैदिक धर्म से संबंधित था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहते हैं अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान कहते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नासिक के, कहते हैं नासिका से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 7 पर आते हैं। 7 क्या है, 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है। कहते हैं विशेषण है, बताइएगा कौन सा विशेषण है 4 गज मलमल में। तो 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं परिणाम बोधक। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। समाज, कहते हैं जो समास है, समास का विलोम क्या होगा। तब समास का विलोम पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा, कहते हैं व्यास, कहते हैं व्यास। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में शून्य का तत्सम, कहते हैं शब्द क्या है। तो शून्य का तत्सम शब्द कौन सा सही हो जाएगा। इनका कहते हैं तत्सम रूप क्या है। तो कहते हैं 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आंखों की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों इसमें से आते हैं। ए भी सही है और सी भी सही है, मतलब अप्रिय लगना और कहते हैं कष्टदायक होना, कहते हैं दोनों कहते हैं आयोग द्वारा कहते हैं इसका राइट आंसर माना गया था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, कहते अनुगृहित, अनुगृहित सही हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित। तो यहाँ पर कहते हैं गम जो होता है, यहाँ पर ऐसे री बना लेना, क्या बना रहता है, अनुगृहित ऐसे रहेगा। अनु कहते हैं गृहित, गृहित, अनुगृहित। तो इसमें अनुगृहित कहते हैं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए सही लिखा है, अनुगृहित। ठीक है दोस्तों, चलिए
फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बातें हैं 12 का निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। कहते हैं शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी। कहते हैं पैतृक, कौन हो जाएगा, पैतृक। कहते हैं यह सही हो जाएगा डी फॉर राइट आंसर। 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था, स कहते हैं जिसे कहते हैं स का ध्वनि का उच्चारण आसान क्या है, यह है आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तालु है। क्या है, तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बताइएगा। कहते हैं अत्यंत शब्द में पर आते हैं प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा आते हैं उपसर्ग है, तो कच्चे 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अति है। क्या है, अति। कहते हैं अति है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आते हैं उत्पत्तिका का अर्थ क्या है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कहते हैं आते हैं 15 का राइट आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि के क्या कहते हैं, उत्पत्तिका कहते हैं। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आशु भाषण। आशु भाषण ही जो होता है मौखिक, मतलब मुख के द्वारा बोला जाता है। फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा 18 बोलियां हैं। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। कहते हैं सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बनाना है, मतलब मूल शब्द और प्रत्यय ही बताना है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज धन एक। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कहते हैं तद्भव पत्रिका के संपादक कौन का नाम बताइए। कहते हैं नाम है, तो कहते हैं 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अखिलेश। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। आते हैं 12 बरस लव कुकुर जीवे और 13 लव जिये सियार में पक्ति किसकी है, तो यह है 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा बी। कहते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा आते हैं बी में कौन सा सही हो जाएगा, आते हैं जनिक। कहते हैं जनिक हैं। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 21 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 21 का राइट आंसर सही हो जाएगा ए। कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या है, दुर्भिक्ष है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रण है वाक्य है, कौन सा मिश्रण वाक्य है बताइएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक देखते हैं और छात्र पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सी, कहते हैं सी। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा। कहते हैं इसका एक शब्द हो जाएगा, 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहते हैं 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं अप्रत्याशा, जिसकी कोई प्रत्याशा कहते पूर्व से आशा न हो। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 को, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, उठा नहीं गया बैठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसका हो जाएगा सी, भाववाच्य, भावना को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 25, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आते हैं ए, आते हैं निधन कपट। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग अथवा लेखन एवं बोलने में किया जाता है, तो बताइएगा 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं मारिस। चलिए फ्रेंड कहते हैं आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कहते हैं फ्रेंड बताइएगा, सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की रचना है। फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी में है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा ए।
कहते हैं ए है गुणवाचक। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आ जाते हैं। चौराहा शब्द में समास है, 30 में कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग सभी जानते होंगे, कहते हैं द्विगु समास है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कहते हैं प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।